Hi sir, first of all congratulations for the awesome trailer and Thank you. successful movie completion. Thank you. It's amazing, everyone is loving it. Thank you. I'm so glad everyone is liking it. And of course you're looking very handsome today. Thank you. What's the reason for the attire? See, this is basically Tukaram's attire in the film, though it is not this jazzed up. It's a little more toned down. लेकिन अभी प्रमोशन के लिए हमें प्रोड्यूसर ने बोला थोड़े सर और बेटर कपड़े पहन के जाओ, तो इसलिए धोती में थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है कुर्ते में थोड़ा सिल्क का कुर्ता है. बट ये इस तरीके के कपड़े तुकाराम फिल्म में पहनता है. और एक बात और अच्छी हो गई कि गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं, तो एक थोड़ा बिकॉज कैरेक्टर भी महाराष्ट्रियन है. फिल्म में जो कैरेक्टर है वो एक मराठी आदमी का कैरेक्टर है, महाराष्ट्र के किसान का. तो बापा के भी दर्शन के लिए हम अभी जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो एक ट्रेडिशनल मराठी कॉस्ट्यूम में जब हर जगह जाते हैं तो लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. मराठी मुलगा वैसे कपड़े पहन के जाए तो लोगों को और अपनापन लगता है और हमें भी अच्छा लगता है. प्लस लाइक यू सेड कि इट ऑल्सो गिव्स अस स्लाइट यूनिक एलिमेंट टू द होल प्रमोशनल कैंपेन. आपकी मूवी और आपके कैरेक्टर से रिलेटेड थोड़ा सा बताइए. ये फिल्म का नाम है हमारा वात आज, जो 23 सितंबर को रिलीज़ हो रही है. और ये कहानी है एक महाराष्ट्र के किसान की, जो अपनी बीवी और बच्ची को लेके आगरा चला जाता है और ताजमहल के बाहर खड़े होकर ऐलान करता है कि भैया ये ताजमहल जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की है, वो ज़मीन हमें वापस चाहिए. वो उसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन बोलता है शाहजहां का है, वो हमारा नहीं है, लेकिन वो ज़मीन हमारी है जो हमको वापस चाहिए. तो मैं उस किसान का किरदार कर रहा हूँ जो ये कहता है. और फिर कैसे लोग ऐसे अगर कोई ऐलान करेगा तो लोग कहेंगे दिमाग हट गया है, पागल हो गया है, इसको हटाओ यहाँ से. तो उसको वहाँ से हटाया जाता है. उसके बाद वो कैसे वहाँ पे डटा रहता है, कैसे लड़ता है और कैसे लोगों को कन्विंस करता है और अपनी तरफ खींचता है एक एक करके, और कैसे लोग भी कन्विंस होते हैं. दैट इज़ व्हाट द एंटायर स्टोरी इज ऑल. See, there is the message of course is very very serious, and it's a very deep kind of a message that we are trying to give out in the film. But अगर वो मैसेज सिर्फ आप मैसेज के तरीके से दोगे तो ना तो लोग सुनना पसंद करते हैं और ना देखना पसंद करते हैं. लोग कहते हैं ज्ञान क्यों दे रहा है भैया, तेरे को लगता है पता नहीं है. तो पता तो हर चीज़ होती है, लेकिन अगर उसी मैसेज को आप थोड़े हल्के फुल्के तरीके से लोगों तक पहुंचाओ तो लोगों को देखने में भी मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है, और उस पर लोग अमल भी ज़्यादा करते हैं. जैसे एक एग्जांपल अगर फिल्म का देना हो जो पिछले सालों में कुछ आई थी, वो है ओ माय गॉड, जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, लेकिन जिस तरीके से कि उसमें इमोशंस भी थे, ड्रामा भी था और कॉमेडी भी था. तो वैसे ही वात आज में भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बट उसको हमने ट्रीट किया है थोड़े हल्के फुल्के तरीके से. Sir, how did this movie happen to you and what was the reason you said yes to it? Well, first of all, the story. I am so glad that Ajit Sinha, who's the director, and Salim Mohammed thought of me to play this character, because they could have gone to any other actor. But I think probably the fact that I am a Maharashtrian helped in me getting that favor more. So when they approached, उन्होंने सिर्फ एक लाइन सुनाई थी कि मैंने उनसे कहा था सर 15 मिनट मिलते, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं था. और अक्सर ऐसा होता है ना, आप अगर जानते नहीं हो, कोई कहता है कि सर कहानी सुनानी है तो नरेशन के लिए टाइम. मैंने कहा नरेशन तो खैर करेंगे, पहले आप मुझे एक वन लाइन सुना दीजिए, 15 मिनट दूंगा आपको. तो उन्होंने कहा नहीं सर 15 मिनट नहीं, आपके पास 5 मिनट चाहिए. मैंने कहा 5 मिनट में आप वन लाइन सुना दोगे? तो बोला हाँ सर सुना देंगे. और उन्होंने आके वन लाइन सुनाई कि ये ऐसे ऐसे फार्मर है, वो ऐसे ऐसे ऐलान करता है. तो मैं सुन के मैंने भी सोचा अच्छा आगे क्या होता है. तो उन्होंने कहा आगे सर नरेशन में बताएंगे. एंड देन दे मेट मी, पूरी कहानी सुनाई. और कहानी सुनने के बाद एक तो कहानी बड़ी यूनिक है, बड़ी ओरिजिनल, तो वो अच्छा लगा. और दूसरा जो कैरेक्टर उन्होंने मेरे लिए रखा, ये तुकाराम मराठे का, ये इसमें इतने रंग है, उसके इतने रूप है, इतने वेरिएशंस है, इतना मस्त उसका ग्राफ है कि एनी एक्टर इन हिज राइट सेंसेस वुड नॉट से नो टू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर. तो रहता है ना कि आपको अगर पूरी कबाब प्लेटर मिल जाए तो आप सब खाना पसंद करोगे. वैसा अजीत जी की फर्स्ट मूवी है, so जी. were you a bit hesitant to do it because he's debuting as a director? See, honestly, when I was approached for the first time, मैंने जो कहा ना कि मैंने कहा 15 मिनट आपको देता हूँ,
तब मुझे उन्होंने कहा कि अजीत जी है और ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी नए हैं, दिल्ली के प्रोड्यूसर है। तो मुझे थोड़ा सा मैं आई वॉज अ लिटिल हेजिटेंट कि अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, वन लाइन सुनाइए फिर हम देखते हैं। बट उन्होंने जब कहानी ये सुनाई और नरेशन में जब उन्होंने सारा बताया कि ऐसे ऐसे होगा, फिर ये करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको फिल्म सामने दिख जाती है। और जब आपको फिल्म सामने दिखती है देन इट्स ओनली अबाउट एग्जीक्यूशन, यू नो। सो फिर आपके दिमाग में कोई डाउट या टेंशन नहीं रहता कि ये आदमी कर पाएगा या नहीं, बिकॉज नरेशन में उन्होंने मुझे फिल्म दिखा दी थी कि ये ऐसी दिखेगी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। Sir, as this was his debut, so did you also help him with views of yours because you are definitely more experienced? He has in fact got more experience in direction because he has been an associate with इंदर कुमार जी या बास मस्तान सर, उनके साथ वो काफ़ी काम कर चुके हैं, तो डायरेक्शन में उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। एंड उन्होंने एक ही कहा था कि वेर एवर यू फील श्रेयस यू प्लीज़ सजेस्ट, यू नो, कि सर ऐसा करे क्या, या अगर कहीं इम्प्रोवाइज़ करना हो तो प्लीज़ करना, हम लोग बाद में एडिट टेबल पे देखेंगे कि वो जा रहा है, अच्छा लग रहा है, लंबा लग रहा है, क्या लग रहा है। सो वो फ्रीडम उन्होंने मुझे बिल्कुल दी थी, मुझे भी और मंजरी को भी, कि यू आर फ्री टू सजेस्ट, यू आर फ्री टू इम्प्रोवाइज़। बट हमने कभी दखल अंदाजी नहीं की उनके काम में, बिकॉज एवरी डायरेक्टर हैज़ हिज ओन विजन, यू नो, और वो कैप्टन है, तो वो अपने विजन से चलें। अगर आप एक बार आपने अपने आप को उनको सौंप दिया, फिर आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। Sir, you are also returning to the silver screen after almost 2 years. You did Great Grand Masti, but that was just a cameo. And last was your entertainment. If you actually, it's So what more kept after you 3 this years. busy? Nothing, yeah. There were no films being offered. There was. But you have already been doing Marathi cinema. I was doing Marathi, you know, because जो फिल्में आ रही थी हिंदी में वो कहानियाँ उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये एक थी, और मुझे इसमें काम करके जितना मज़ा आया या सुन के जितना मज़ा आया उतना बाकियों में नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा खामखा कुछ भी करूं, उससे बेटर है कि कुछ अच्छा करूं। तो इन द मीन वाइल समवन नरेटेड मी अ स्क्रिप्ट इन मराठी कि एज अ प्रोड्यूसर, सो आई थॉट चलो मैं वो कर लेता हूँ। देन समवन नरेटेड स्क्रिप्ट इन मराठी एज एन एक्टर, तो वो अगेन दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, सो आई थॉट आई लेट मी ट्राई डूइंग दैट। सो ऐसी कुछ मराठी में 1-2 फिल्में प्रोड्यूस की, 1-2 फिल्मों में काम किया। इन द मीन वाइल ये एक फिल्म आ गई, तो आई डिड दिस। सो आई थॉट कि, यू नो, बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू अ फिल्म फैमिली, आई कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड। मेरे घर पे किसी ने फिल्मों में कभी काम नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि करूँ वो काम जो मुझे दिल को पसंद आए, यू नो। बाकी तो हम लोग बाकी चीज़ें करते रहते हैं, होता रहता है, बट फिल्म में, एंड इवन शाहरुख खान हैड वंस टोल्ड मी व्हेन वी वर शूटिंग फॉर ओम शांति ओम कि यार, you are a good actor Shreyas, there are going to be people who will keep offering you a lot of work, but फिल्में वही करना जो तुझे दिल से पसंद है। बाकी पैसे कमाने के लिए तू चाहे शादियों में नाच या गा या कुछ और कर, यू नो, और लोग कहते रहेंगे कि क्या कर रहा है, लेकिन दैट्स ओके, वो ज़्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज वी आर परफॉर्मर्स एंड वी आर हियर टू परफॉर्म, सो डू दैट। बट फिल्म्स डू ओनली दोज फिल्म्स विच योर हार्ट टेल्स यू टू, यू नो, कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना। बाकी पैसे तेरे पास आते रहेंगे, तो टेंशन नहीं। Do you think Vahataj will also boost the tourism in Agra? Well, I hope it does. I really hope that the film works, and not only for us but at different levels. Like you said कि, you know, जैसे इवन ताजमहल के बारे में हम उसमें कहते हैं कि वो कहता है कि ट्रैक्टर अंदर नहीं ले जा सकता बिकॉज वो कार्बन एमिशन से ताज का संगमरमर ख़राब हो रहा है, तो लोग गाड़ियाँ हम अंदर अलाउ नहीं कर सकते। तो वो मैसेजेस भी है कि ताजमहल को संभालो, उसके मार्बल को संभालो, बट आई होप कि इसमें जो डीपर मैसेज है, जो स्ट्रॉन्गर मैसेज है, वो थोड़ा स्ट्रांगली लोगों तक पहुँचे। Sir, you have done theatres, you have done Marathi films also, you have also done Bollywood. So what is your favorite? What you enjoy doing more, theatres or making movies? I personally perform and love performing. So चाहे वो थिएटर में हो या That is live and that is फिल्मों में हो, नहीं, exactly, each one has its own pros and cons, you know. I think films, you know, I love theatre, not that I don't, but फिल्मों का एक मैजिक कुछ अलग है, मतलब it's a dream world that you're creating and you're presenting in front of people. So वो सारा जो तामझाम है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन और सेट्स एंड एवरीथिंग,
वो प्रेजेंट करने में एक अलग मज़ा है. थिएटर का एक अपना अलग चार्म है. सो वेन एवर आई गो एंड वॉच अ प्ले, मुझे आज ऐसा लगता है कि वाई एम आई नॉट देयर इन दैट प्ले. तो वो रहेगा. Sir, if given a chance, would you be doing TV at times? If the वाई नॉट. opportunity- या अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ अच्छा हो, तो एज एन एक्टर आई विल डेफिनेटली लव टू डू TV. So last three things to watch. Anything you want to share? I would just like to say that, you know, the way तुकाराम says कि पहला जाके 23 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है अपना वाताज, तो मैं रिक्वेस्ट करेगा पहला जाके आप ताजमहल देखो. काय को मालूम है 23 सितंबर को एक बार तुकाराम के फेवर में रिजल्ट आ गया ना, तो तुकाराम वहाँ से ताजमहल को हटा देगा. 23 सितंबर तक ताजमहल उधर देखने का, उसके बाद में वाताज बड़ी स्क्रीन पे देखने का. थैंक यू. वाह उस्ताद वाह. अरे हुजूर वाह ताज बोलिए. Thank you. ओके, थैंक यू.